अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कहाँ पर ज़्यादा वेल्थ बन सकती है, कहाँ पर कितना रिस्क है, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखिए, जब आप प्लॉट में निवेश करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक लमसम निवेश की ज़रूरत पड़ती है। हम मान लेते हैं आपके पास लगभग 20 लाख रुपए हैं। इन 20 लाख को आप निवेश करना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, प्लॉट खरीदें या म्यूचुअल फंड में लमसम कर दें। 15-20 साल का आपका गोल है और आपको कहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ये हम सिनेरियो मान के चलते हैं। तो इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी निवेश करिए, निवेश करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है, यानी कि अपना गोल तय करना जरूरी है। पहला, आप ये जो निवेश कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं। आपका सपना है वेल्थ क्रिएशन का, या आपका सपना है पैसिव ग्रोथ का, या आपका सपना है फ्यूचर सिक्योरिटी का, या आप चाहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करना। तो आपका गोल क्या है, पर्पज क्या है, ये क्लियर होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा भारत की टॉप कंपनी में निवेश होता है। आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड। यहाँ पर जो पैसा जाता है, आप निवेश करेंगे तो भारत की टॉप 50 कंपनी में जाकर के निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा किसी एक कंपनी के पास नहीं रहता है। भले आपने एक ही फंड लिया होगा, पैसा डाइवर्सिफाई होकर के अलग अलग कंपनी के पास जाता है आपका। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है आपका, भले आप एक ही फंड लें। ठीक है। दूसरा, भले आपको कोई नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट की, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आप पैसा देंगे, वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाएगा और वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो कि अपनी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको नॉलेज ना होते हुए भी एक प्रोफेशनल हेल्प मिलती है। तीसरा, जो भी म्यूचुअल फंड इंडिया में हैं, सारे के सारे म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड हैं, जिससे आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, ट्रांसपेरेंट है। आप जितना ही पैसा डालेंगे, पैसा कहाँ पर लग रहा है, पैसे की रियल वैल्यू क्या है, डे बाय डे आप चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। हाँ, मार्केट का उतार चढ़ाव हो सकता है, वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म रुकेंगे तो मार्केट का उतार चढ़ाव कम होगा और आपकी वेल्थ बनना सुनिश्चित है। तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रूवन तरीका है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अब तक 30 से 35 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर आप, तो लॉन्ग टर्म में 15%, 17%, 18% तक के CAGR रिटर्न दिए हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। जब आप प्लॉट में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लैंड की ओनरशिप मिलती है। हालांकि जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी ओनरशिप मिलती है, लेकिन रियल एस्टेट में क्या होता है, ये फिजिकल एसेट होता है। फिजिकल एस्टेट का मतलब इसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, जबकि ऐसा है नहीं। म्यूचुअल फंड भी पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं, बस यहाँ पर लैंड ओनरशिप मिल जाती है। अब रियल एस्टेट में निवेश करते समय आप किस लोकेशन पर प्लॉट ले रहे हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अप्रिसिएशन की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव पर आपका पैसा कम हो सकता है, लेकिन प्लॉट आपने खरीद लिया, अब उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि ग्रोथ कम होगी या ज़्यादा होगी, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन डिप्रिसिएशन की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम रहती है। चौथा, टेंजिबल एसेट है, यानी दिखाई देने वाली संपत्ति है, तो यहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी ज़्यादा फील होती है। अब 5 पॉइंट के आधार पर हम यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितना जल्दी पैसा आपको उस एसेट को बेच करके मिल जाएगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी हाई होती है, जब चाहे जितनी देर चाहे उतनी देर पर म्यूचुअल फंड को आप बेच सकते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर प्लॉट में, रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ज़रूरत भी पड़ जाए तो भी तुरंत आपका प्लॉट नहीं बिकेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीने लग सकते हैं, और इमरजेंसी में अगर बेचना पड़ जाए
तो आपका यहाँ पर घाटा भी हो सकता है, मतलब सस्ते में प्लॉट आपको निकालना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। कॉस्ट, म्यूचुअल फंड में अगर आप शुरुआत करेंगे तो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट में ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट में आपके पास एक मोटा रकम होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, भले आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई रहता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में पैसा आपका निवेश होता है। लेकिन प्लॉट में ऐसा नहीं है। प्लॉट में कोई एक प्लॉट लेंगे, एक ही जगह पर लेंगे, अगर दूसरी जगह लेना चाहेंगे तो फिर से एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लॉट वगैरह के केस में यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, म्यूचुअल फंड में आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हैं। आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन घर बैठे सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आधा घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। जबकि प्लॉट में या रियल इस्टेट में यहाँ पर पहले तो आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी मिल गई, उसके बाद उसका लीगल वेरिफिकेशन कराना जरूरी, कहीं फ्रॉड वगैरह कुछ तो चक्कर नहीं है। बहुत ही प्रॉपर्टी में बहुत सारा स्कैम होता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लीगल वेरिफिकेशन कराना जरूरी, यानी निवेश करने में आपको समय लगेगा। ग्रोथ ड्राइवर, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो आपका प्लॉट होता है, रियल इस्टेट होता है, वो लोकेशन पे डिपेंडेंट रहेगा। आपने कौन सी लोकेशन लिया उसके हिसाब से आपका वहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रिटर्न पोटेंशियल। देखिए, इक्विटी जब म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर बड़ी सेफली भी अगर आप लार्ज कैप में भी पैसा डालते हैं तो भी लगभग 12% का रिटर्न आपको आसानी से मिल सकता है। वहीं पर अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके डालते हैं तब भी 14-15% का रिटर्न इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं, तो रिस्क नहीं है, मार्केट का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट में जो भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, जो भी आपका रिटर्न आएगा, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, लोकेशन। आपने लोकेशन कौन सी लिया है, अच्छी लोकेशन लिया है, वहाँ पर आपका प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर नॉर्मल लोकेशन तो वहाँ पर प्लॉट की वैल्यू कम बढ़ेगी। दूसरा, आपके प्लॉट के आसपास डेवलपमेंट कैसा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी आपके प्लॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी। तीसरा, आपके एरिया में जहाँ पर आपके प्लॉट है वहाँ पर प्लॉट की डिमांड कैसी है, उस पर भी ये जो आपकी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी। डिमांड कम है तो प्लॉट की वैल्यू कम मिलेगी आपको। तो प्रॉपर्टी में देखा जाता है तो लगभग 8 से 10% के रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। हाँ, लोकेशन के हिसाब से रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की। जब आप प्लॉट में निवेश करते हैं तो कई तरह की हिडन कॉस्ट लगती है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, आपको ब्रोकरेज देना होगा। नॉर्मली 2% तो ब्रोकरेज आजकल चलता ही चलता है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, लीगल एक्सपेंसेस, ये सब आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही आपको देना है और कुछ भी नहीं देना होता है। एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, 0.5%, 1%, इस तरीके से आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रहता है। तो कॉस्ट की बात करें तो प्लॉट में आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और म्यूचुअल फंड में कॉस्ट जो है आपकी कम आती है। अब रिस्क भी देख लेते हैं। रिस्क दोनों जगह है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, प्रॉपर्टी में रिस्क नहीं है, रिस्क दोनों जगह है। म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क है, पहला मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि बाजार के उतार चढ़ाव पर आपका रिटर्न निर्भर करेगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में देखेंगे उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करें तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी कम होती है। तो यही एक म्यूचुअल फंड में रिस्क है, बाकी कोई रिस्क नहीं। म्यूचुअल फंड में किसी का कभी पैसा डूबता नहीं है। अब बात करते हैं प्लॉट रिस्क। तो प्लॉट में रिस्क ये होते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसी आपने प्रॉपर्टी ले लिया जिसमें अतिक्रमण में चली गई वो, और पूरी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी जाती है नगर पालिका, नगर निगम द्वारा, तो ये भी चांसेस रहते हैं। तीसरा, टाइटल इशूज़ भी कई बार आते हैं, बहुत सारी समस्या होती है टाइटल इशूज़ को लेकर के, तो ये भी एक रिस्क रहता है। आपके नाम प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही है तो ये भी एक रिस्क है। तीसरा, स्लो अप्रिसिएशन। अगर आपने नॉर्मल लोकेशन पर प्लॉट लिया हुआ है तो उसका जो ग्रोथ होगा काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो ये रिस्क है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20 लाख रुपए का 20 साल बाद कितना बनेगा। तो नॉर्मली अगर हम 12% CAGR मानते हैं
तो 20 साल बाद आपका 20 लाख रुपए लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं पर अगर आप प्लॉट लेते हैं 20 लाख का, तो टोटली ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पर, वहाँ पर एरिया पर, डिमांड पर, और आपकी प्लॉट लोकेशन पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह काम कैसा हुआ उस पर। तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो 8 से 10% का रिटर्न ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसके लिए क्या सही है। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो किन लोगों के लिए सही वो समझ लीजिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या मंथली इन्वेस्टर, आपको हर महीने निवेश करना थोड़ा थोड़ा, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अब बात करेंगे प्लॉट किसके लिए सही है। अगर आप एक HNI क्लाइंट हैं, HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक मुश्त अच्छा खासा पैसा है, तो आप प्लॉट में निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैपिटल, यही मतलब एक मुश्त पैसा निवेश करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप प्लॉट में जा सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको लोकेशन की अच्छी नॉलेज है, कहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है फ्यूचर में, कहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अगर ये सब की नॉलेज है तो आपके लिए एक रियल एस्टेट सही विकल्प हो सकता है। अंत में बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और जब चाहे तब पैसा आपको प्राप्त हो सके, अगर आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, लोकेशन की समझ है, और लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, तो आप जा सकते हैं रियल एस्टेट के साथ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।